हेलो फ्रेंड्स। और कैसे हो आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होगे। अपनी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से कर रहे होगे। सारा मतलब पढ़ाई को लेकर काफ़ी फोकस्ड होगे। सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। तो इसके पहले वाले वीडियो में बच्चों हमने डिस्कस किया था कि प्रश्नावली 6.1 में 4 क्वेश्चन हमने बना लिए थे। शेष 2 क्वेश्चन इस प्रश्नावली के हम इस वीडियो में डिस्कस करने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है। तो वीडियो सवाल को स्टार्ट करने से पहले, क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले आप सभी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो बच्चों चलो देखते हैं 5वां 8वां सवाल क्या है ये। बच्चों 4 तक तो यहाँ तक तो मैंने करा दिया था, ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। अब आगे बात जो करनी है बच्चों वो मुझे करनी है इन 2 सवालों की, 5वें और 6वें की। तो सबसे पहले मैं 5वां सवाल को सेलेक्ट करता हूँ, एक नए पेज पे लेके चलता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना बच्चों, ये सवाल आपके सामने है, पढ़ो ध्यान से। कह रहा है कि आकृति 6.14 में पी ओ क्यू एक रेखा है। क्या है बच्चों? पी ओ क्यू एक रेखा है। तो अगर बच्चों पी ओ क्यू एक रेखा है तो कोण पी ओ क्यू बराबर क्या होगा? आप मुझे बताओ। अगर ये रेखा है तो एक रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है, तो कोण पी ओ क्यू बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। ये सवाल में दिया है आपका। ठीक है ना। जरूरी नहीं वो डायरेक्ट चाहे वो देता कि पी क्यू बराबर 180 डिग्री, या फिर वही भाषा के रूप में उसने दिया कि कोण पी ओ क्यू एक रेखा है। आगे है किरण ओ आर रेखा पी क्यू पर लंब है। देखो किरण पी ओ आर, देखो ये बच्चों ओ आर किस पर लंब है? पी क्यू पे। इसका मतलब ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। साथ ही साथ हमको दिया गया है कि कोण क्यू ओ आर या फिर आर ओ क्यू, कुछ भी आप बोलो, इसको आप क्यू ओ आर भी बोल सकते हो या फिर आर ओ क्यू भी बोल सकते हो। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे क्यू ओ आर बराबर कितना दिया गया है बच्चों? 90। लंब होने का यही तो मतलब है। आगे कह रहा है किरण ओपी और ओ आर के बीच ओ एस एक अन्य किरण है। देखो किरण ओपी और ओ आर के बीच एक अन्य किरण, ये वाली किरण है। इन दोनों किरणों के बीच में ये वाली किरण है। ठीक है, तो हमको सिद्ध करना है। जो सिद्ध करना है उसको लिख लेते हैं। सिद्ध करना है बच्चों कि कोण आर ओ एस बराबर होगा 1/2 कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस के। ठीक है, ये हमको प्रूफ करना है। तो बच्चों ऐसे सवालों को करते समय सबसे पहले चलो हल करते हैं इसको। यहाँ पे आपको लिखना है हल। चलो एक तो तरीका ये है बच्चों, जो करते हैं क्या है बच्चों, मैक्सिमम बच्चे ऐसे सवालों को रटने का प्रयास करते हैं। वो इस बात में तनिक भी दिमाग नहीं लगाते कि हमसे क्या पूछ रहा है, और जो पूछ रहा है उस तक पहुंचने का रास्ता क्या हो सकता है। उन संभावित रास्तों की बिल्कुल भी बात नहीं किया जाता। ठीक है, तो पहले तो मैं ये कोशिश करूंगा कि आपको समझाया जाए कि आप इसमें कर क्या सकते हो। ठीक है, आराम से समझेंगे। और केवल वही बच्चे जो पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट या फिर सब कुछ पढ़ना चाहते हो वही यहाँ पे रुक सकते हैं। अदरवाइज वो बच्चे जिनको केवल और केवल प्रश्नों का आंसर चाहिए होता है, तो उनके लिए बच्चों ये बिल्कुल भी वीडियो नहीं है। क्योंकि यहाँ पे मैं प्रश्नों का आंसर तो लाऊंगा, साथ ही साथ मैं पूरा एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, जिससे कि ऐसे क्वेश्चंस में अप्रोच बने। नहीं तो होता ही है ना, 9-10 में बच्चे रट रट के काम चलाते हैं। ऐसा नहीं करना है। ओ, यहाँ पे है आर और यहाँ पे है एस। ठीक है ना, सब पे कैप लगा है। चलो ये कोण आपको 90 डिग्री दिया गया है। अब यहाँ पे हम समझने का प्रयास करते हैं कि इस पे हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं। सबसे पहले जो सिद्ध करना है वो आपका महत्वपूर्ण है। देखो बच्चों, यहाँ पे लिखा है कोण आर ओ एस। क्या लिखा है? कोण आर ओ एस। इधर देखो चित्र में कोण आर ओ एस कहाँ पे है? आर ओ एस। हमको ये वाला साइड लेना है। और सिद्ध करने में और 2 टर्म कौन कौन से आ रहे हैं? एक तो आ रहा है कोण क्यू ओ एस, कोण क्यू ओ एस, क्यू ओ एस। एक तो ये वाला कोण की बात किया जा रहा है, और एक तो बात किया जा रहा है कोण पी ओ एस, पी ओ एस, इस वाले कोण की भी बात किया जा रहा है। इसका मतलब हम ऐसा कोई संबंध ढूंढने का प्रयास करेंगे जिसमें ये तीनों आ जाए। ठीक है ना। तो सबसे पहले ये बताओ कि हमको तो दिया गया है कि कोण पी ओ एस पी ओ क्यू एक सरल रेखा है। सबसे पहले देखो दिया गया है कोण पी ओ क्यू बराबर 180 डिग्री। तो ये बताओ बच्चों कि कोण पी ओ क्यू किन दो कोणों से मिलकर बन रहा है? तो आप बताओ कि कोण पी ओ आर प्लस कोण क्यू ओ आर इन्हीं दो कोणों से मिलकर बन रहा है। तो चलो मैं रख देता हूँ। दिया है कोण पी ओ क्यू बराबर 180। सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लिया। अब ये कोण पी ओ क्यू कोण पी ओ आर से बना है। कोण पी ओ आर
प्लस कोण आर ओ क्यू, या फिर क्यू ओ आर आप बोलो, बात वही है। 180 डिग्री। देखो बच्चों, आपको यहाँ पे कोण आर ओ क्यू साफ साफ दिया गया है, क्यू ओ आर बोलूँ या फिर आर ओ क्यू, बात वही है, ठीक है ना। कितना दिया गया है बच्चों? 90 डिग्री। तो यहाँ पे कोण पी ओ आर प्लस 90 बराबर क्या होगा? 180 डिग्री के, ठीक है। अब यहाँ से कोण पी ओ आर बराबर हो जाएगा, देखो ये 180 इधर है पहले से है, प्लस का 90 बराबर फिर उधर जाएगा तो माइनस का 90 हो जाएगा। ध्यान से समझना बच्चों, यहाँ से कोण पी ओ आर बराबर हो जाएगा 90 डिग्री, समझना। ये वाला कोण 90 आ गया, कोण पी ओ आर, आराम से देखो कोण पी ओ आर। अब कोण पी ओ आर भी दो कोणों से मिलकर बन रहा है, किन दो कोणों से मिलकर बन रहा है बच्चों? तो आप बोलोगे कोण पी ओ एस प्लस कोण एस ओ आर, तो लिख लिया जाए। हमको मिल गया कि कोण, चलो यहाँ पे अब हल करते हैं, ठीक है ना। पी ओ आर बराबर मिला है 90 डिग्री। अब पी ओ आर के स्थान पे मैं दो कोणों का नाम लिखूंगा, कोण पी ओ एस, कोण पी ओ एस प्लस कोण एस ओ आर, एस ओ आर बराबर क्या होगा बच्चों? 90 डिग्री। लेकिन हमको प्रूफ आर ओ एस करना है या फिर एस, अच्छे से ध्यान देना यार, चाहे आप आर ओ एस लिखो या फिर एस ओ आर, बात वही है, ठीक है ना। कंफ्यूज मत होना, मैं बार बार इस बात को इसीलिए कोट कर रहा हूँ कि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं पालना है। यहाँ से बच्चों कोण आर ओ एस का मान निकालूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे एस ओ आर बराबर क्या हो जाएगा? 90 माइनस कोण पी ओ एस, ठीक है। और इसको हम बनाएंगे समीकरण 1, ठीक है ना। यहाँ पे देखो कोण आर ओ एस मैंने निकाल लिया। अभी एक तरीके से देखो, और एक तरीके से मैं कोण आर ओ एस को कहाँ पे ढूंढ सकता हूँ, क्योंकि हमको सवाल में क्यू ओ एस भी चाहिए, क्यू ओ एस। अब मुझे ये बताओ, यदि मैं आर ओ एस को लिखना चाहूँ क्यू ओ एस के पदों में तो कैसे लिखूंगा? ध्यान से समझना। अब ये बताओ, ये पूरा कोण है, इस पूरे कोण में से, इस पूरे कोण में से मैं ये वाला कोण निकाल दूंगा, 90 डिग्री निकाल दूंगा, तो कोण आर ओ एस बचेगा, बचेगा ना। तो करते वही हैं, लिखना। अब ये बताओ मुझे क्या हो जाएगा? कोण क्यू ओ एस बराबर क्या होगा? कोण क्यू ओ एस बराबर, देखो, या फिर मैं निकालता हूँ कोण क्यू ओ एस के स्थान पे निकालो कोण आर ओ एस। कितना क्या बच्चों? कोण आर ओ एस बराबर क्या होगा? पूरे में से 90 डिग्री घटा दूं, पूरा कोण क्या हो जाएगा? कोण क्यू ओ एस माइनस ये वाला कोण क्या होगा? कोण क्यू ओ आर, कोण क्यू ओ आर, ठीक है। अब यहाँ से बच्चों कोण आर ओ एस बराबर क्या होगा? आर ओ एस बराबर क्या होगा? कोण क्यू ओ एस, यहाँ पे देखना, कोण क्यू ओ एस, कोण माइनस का बच्चों, यहाँ पे देखो इसका मान कितना है? क्यू ओ आर का, देखो यहाँ पे क्यू ओ आर 90 डिग्री, तो इसके स्थान का लिख देंगे 90 डिग्री। और इसको बनाएंगे बच्चों समीकरण 2, समीकरण 2। देखो सवाल में, अच्छा यदि मैं दो को इधर सिद्ध जो करना है, दो को इधर लाऊंगा, दो कोण आर ओ एस हो जाएगा। अब ये बताओ, यहाँ पे भी आर ओ एस है, यहाँ पे भी बच्चों एस ओ आर का मतलब आर ओ एस ही होगा, यहाँ पे भी आर ओ एस है। यदि मुझे दो आर ओ एस चाहिए तो मुझे दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो सिंपल सा आपको लिखना है कि समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से, चलो समीकरण 1 में मैं इसको भी आर ओ एस ही लिखता हूँ, ठीक है ना। तो कोण आर ओ एस प्लस कोण आर ओ एस, इसका भी पहला ये वाला साइड, इसका भी ये वाला साइड बराबर 90 माइनस कोण पी ओ एस प्लस कोण क्यू ओ एस माइनस 90, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे बच्चों? कोण, देखो दो कोण आर ओ एस हो जाएगा, कोण आर ओ एस में आर ओ एस जोड़ेंगे तो दो कोण आर ओ एस बड़ा हो जाएगा। अब देखो ये 90 से प्लस वाला माइनस वाले से कैंसिल हो गया, बचा क्या? कोण क्यू ओ एस, कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस। एक तो ये हो गया, लेकिन यहाँ पे मुझे 1/2 चाहिए, तो इस दो को इधर लाओ, तो कोण आर ओ एस बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 ब्रैकेट में कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस। और यही बच्चों आपको सवाल में प्रूव भी करना था, ठीक है ना। केवल और केवल यही आपको दिखाना था कि ये ऐसा होता है, ठीक है ना। चलो यार, हाईलाइट सही से नहीं हो पाया है तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लेना, या फिर मैं इसको हटा ही देता हूँ, ठीक है ना।
आपको लिख लेना है प्रूव्ड, ठीक है ना। बात क्लियर है? किसी बच्चे को कोई तकलीफ? आप बोलोगे बिल्कुल भी तकलीफ नहीं है। आप लोग अप्रोच डेवलप करना सीखो, कब तक रट के काम करोगे यार, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन है बच्चों, इसको मैं यहाँ से ले लेता हूँ और उसके बाद इसको लेके आता हूँ नए पेज पे। चलो, आपको पढ़ने का मैं मौका दूंगा, उसके बाद सबसे जरूरी है कि इसमें फिगर कैसे बनाना है। सबसे पहले सवाल को पढ़ते हैं। यह दिया गया है कि कोण एक्स वाई जेड बराबर 64 डिग्री, तो चलो एक कोण एक्स वाई जेड बना लेते हैं। चलो इसको सीधी लाइन खींचते हैं। ध्यान समझना, चित्र में ही सब कुछ है, अगर चित्र आपको समझ में आ गया तो सवाल बहुत आसानी से हो जाएगा। चलो, चलो बच्चों इसको नाम दे देते हैं। ये आपका है एक्स, ये है वाई और ये है आपका जेड। बच्चों ये कोण आपको दिया गया है 64 डिग्री। कितना दिया गया है? 64 डिग्री। आगे कह रहा है, देखो रेखा एक्स वाई को बिंदु पी तक बढ़ाया जाता है। अब कहते क्या है कि इसको बिंदु पी तक बढ़ा देते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे कोई बिंदु है पी, यहाँ तक बढ़ा दिया, ठीक है ना। ये पॉइंट क्या है बच्चों? पी, यहाँ तक बढ़ा दिया, ठीक है। दी गई सूचना से एक आकृति खींचिए। हाँ मैंने आकृति खींच दिया। यदि किरण वाई क्यों, देखो एक वाई से किरण निकल रही है, इसका मतलब एक पॉइंट फिक्स होगा। यहाँ पे कह रहा है कि यदि किरण वाई क्यों कोण जेड वाई पी का समद्विभाजक हो। देखो जेड वाई पी का समद्विभाजक का मतलब एक ऐसी रेखा जो इसको दो बराबर भागों में बांटती हो, ठीक है ना। तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ से एक किरण ये निकल रही है, ये, ठीक है ना। ये बच्चों इसको दो बराबर भागों में बांटेगी, इसका मतलब जितना कोण ये वाला होगा उतना ही कोण ये वाला होगा, ठीक है। तो कोण एक्स वाई क्यों और प्रतिवर्ती कोण वाई ओ पी के। चलो अब जो आपसे पूछा है उसको लिख लेते हैं। यहाँ से आप पूछ रहा है कोण एक्स वाई क्यों का मान बताना है आपको, साथ ही साथ कोण क्यों वाई पी का प्रतिवर्ती बताना है। क्यों वाई पी का प्रतिवर्ती, मतलब प्रतिवर्ती का मतलब होता है जो आपसे पूछे उसका उसमें 360 में वो घटा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से समझो बच्चों, हमने आपको पढ़ाया है कोणों का रैखिक युग्म। कोणों का रैखिक युग्म क्या कहता है बच्चों? कि किसी भी रेखा के एक ही तरफ बने सभी कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। इसका मतलब कोण एक्स वाई पी बराबर कितना होगा? 180 डिग्री। देखो यार ये वाला कोण, ये सरल रेखा पे बन रहा है ना कोण, सरल रेखा पर बनना कोण 180 डिग्री का होता है। कुछ भी कॉन्सेप्ट आप लगाओ, तो कोण एक्स एक्स है, ठीक है ना, वाई पी बराबर क्या होगा? 180 डिग्री। अब आप लोग मुझे ये बताओ कि एक्स वाई पी तीन कोण से मिलकर बन रहा है, उन तीनों कोणों का मान बताओ। तो आप बोलोगे कोण एक्स वाई जेड, कोण एक्स वाई जेड प्लस कोण जेड वाई, इसका नाम क्या था? क्यों था? एक मिनट में देख लेता हूँ। हाँ वाई क्यों, क्यों है। तो बच्चों यहाँ से हो जाएगा जेड वाई क्यों, कोण जेड वाई क्यों प्लस कोण क्यों वाई पी, कोण क्यों वाई पी बराबर क्या होगा? 180 डिग्री के। देखो सवाल में साफ साफ दिया गया है कि ये बराबर है इसके, है ना। तो आपसे पूछ रहा है कि कोण एक्स वाई क्यों, एक्स वाई क्यों, कहाँ गया यार, एक्स वाई क्यों, ये वाला कोण पूछ रहा है। तो चलो हम मान लेते हैं बच्चों कि यहाँ पे भी एक्स डिग्री का कोण बन रहा है और यहाँ पे एक भी एक्स ही बन रहा है, क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो देखो यहाँ पे इसका मान दिया गया है, एक्स वाई जेड का मान दिया गया है 64 डिग्री, तो इसके स्थान पे 64 रख देते हैं और इन दोनों के स्थान पे एक्स और एक्स रख देते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों कोण बराबर ही हैं, सवाल में साफ साफ कहा है। अब यहाँ से बच्चों हम एक्स का मान निकालेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा, जोड़ोगे इसको तो हो जाएगा 2x 180 माइनस ये 64 उठ जाएगा, तो माइनस का 64। यहाँ पे बच्चों 2x बराबर आएगा, घटाओगे तो आएगा 116। यहाँ से x बराबर निकालोगे तो 58 डिग्री, क्या आएगा? 58 डिग्री। x का मान क्या है बच्चों? 58 डिग्री। लेकिन आपसे x का मान नहीं पूछा था। अब यहाँ पे ध्यान से पूछो, आपसे पूछ रहा है कि कोण एक्स वाई क्यों का मान बताओ। एक्स वाई क्यों बताओ कैसे बनेगा, ध्यान से पहले समझ लो। एक्स वाई क्यों दो कोणों से मिलकर बन रहा है, एक एक्स वाई जेड और एक वाई जेड वाई क्यों। तो यहाँ पे लिखना कोण एक्स वाई क्यों बराबर एक्स वाई क्यों बराबर कोण एक्स वाई जेड
प्लस कोण जेड वाई क्यू। चलो इसका मान रख दो, इसका मान निकाला 64 और ये एक्स का मान अभी निकाला 58, 58 है ना। अब करते क्या है बच्चों, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो हो जाएगा 8 4 12 का 2 हाथ से लगा 1 और 6 5 11 और 1 12। इसका मतलब बच्चों कोण एक्स वाई क्यों, जो आपसे पहले सवाल में पहला प्रश्न था उसका मान कितना आया 122 डिग्री, और यही आपका क्या होगा आंसर भी होगा। ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है बच्चों कि कोण वाई क्यों वाई पी का प्रतिवर्ती कोण। यहाँ पे देखो कोण क्यों वाई पी है कहाँ पे, पहले कोण क्यों वाई पी एक्स है, इसका मतलब आपसे पूछ रहा है कोण एक्स का प्रतिवर्ती कोण। तो कोण एक्स का प्रतिवर्ती कोण बराबर क्या हो जाएगा, आप लोग मुझे बताओ। कोण एक्स का प्रतिवर्ती कोण बराबर क्या होगा, तो आप कहोगे सर जी 360 में से जो कोण पूछेगा उसको घटा देंगे, कोण एक्स घटा दो तो 360। कोण एक्स का मान क्या निकाला था 58 डिग्री। यहाँ पे कोण क्यों वाई पी का प्रतिवर्ती कोण बड़ा घटाओगे यार इतना आएगा 302 डिग्री। ठीक है ना, और यही सवाल का क्या हो जाएगा आंसर। बात क्लियर है। कोण एक्स वाई पी का ही मान एक्स है, ऐसा मत करना सर जी यहाँ पे तो कोण एक्स वाई क्यों वाई पी का मान पूछा था, आपने एक्स का प्रतिवर्ती कोण निकाला, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, तो ये रहा बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर, शायद आखिरी था, हाँ 6वां था। और इस वीडियो में मैं केवल इतना ही रखता भी हूँ। ठीक है ना, शेष 6.2 मैं नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। 6.2 का बेस मैंने तो पढ़ा दिया है, तो आप बेस चाहो तो देख भी सकते हो। ठीक है, चलिए बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर, बाय।